नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिरमित्रपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणमरा में चोरी की घटना, आभूषण समेत अन्य सामान गायब। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गृहस्थी उद्योग के स्टॉल की शुरुआत। पूरी रथ यात्रा के दौरान भीषण हादसा, 3 श्रद्धालुओं की मौत, 30 से अधिक घायल। थोड़ी बारिश में जलमग्न हुआ डांडियापाली, विश्वकर्मा बिहार में घरों में घुसा पानी। राजस्थान परिषद चुनाव में कांटे की टक्कर, संरक्षक अध्यक्ष सहित सभी पदों पर हुआ मतदान। वन विभाग ने अवैध केंदू लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया, चालक गिरफ्तार। कांग्रेस प्रदर्शन से पहले पुलिस अधिकारी के बिगड़े बोल, जो एक पैर तोड़ेगा उसे मिलेगा इनाम। पकड़ना नहीं है, तोड़ना है। उसका पैर तोड़ना, ठीक है, पकड़ना नहीं है। यहाँ से पकड़ना नहीं है, पकड़ना वहीं तो पकड़ने के लिए हम वहाँ खड़े हैं। यहाँ तक कोई आया तो उसका पैर तोड़ना है, ठीक है। जो एक पैर तोड़ेगा मेरे पास आके मेरे से ही बढ़ जाए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से पहले अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर नरसिंह भोल का विवादित बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी के आवास के बाहर होने वाले धरने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसी दौरान एसीपी भोल का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे सुरक्षा कर्मियों से कहते दिखे, रोकना मत, सीधे पैर तोड़ देना, जो एक पैर तोड़ेगा वो मुझसे आकर इनाम लेगा। कांग्रेस यह प्रदर्शन पूरी भगदड़ कांड के विरोध में कर रही थी। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। उधर सरकार ने पुरी कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। आम ओडिशा को जल्दी सारा विश्व रे चिन्हुचंती ताले जगन्नाथ पाई पछ हजार वर्ष होलानी रथ यात्रा चली हजार वर्ष होलानी हजार वर्ष एमती व्यवस्था खराब केबे ही नतला। रथ गड़िलानी 5 दिन आईन मंत्री कहते मुख्य प्रशासक कहते जगह को इच्छा मुझे पचार चाहूँगी जो लोक मरीगले कौन ईश्वर को इच्छा ये सब सरकार वर्तमान एसपी को जिलापाल को बदली करा आमे वेलकम करूछु एसपी को कलेक्टर को रथयात्रा पूर्व बदलवा थिला एबे नुहे रथयात्रा पूर्व काई बदलले एबे बदलले को लोक मरी गले घटले चिंता पसिया हां एई सरकार से आगतुरा प्रेकेशन दउना दि घटना घटिला पर आखि खोलुछथि आमे कहू तमे इष्टवा दियो एटा कलेक्टर इष्टवा देले को हबो एसपी इष्टवा देले को हबो आईन मंत्री इष्टवा दो कौन बस इष्टवा दो। शनिवार और रविवार को हुई हल्की बारिश ने डांडियापाली क्षेत्र, खासकर विश्वकर्मा बिहार इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया और सड़कें जलमग्न हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक मामूली बारिश में ही जलभराव की स्थिति बन गई। वजह है इलाके में उचित ड्रेनेज व्यवस्था का अभाव। आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा नालियों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे पानी की निकासी बाधित हो रही है। लोगों का कहना है कि वे पिछले 6 महीने से नगर निगम और जिला प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बारिश की शुरुआत में ही ऐसी स्थिति ने लोगों में बाढ़ का डर पैदा कर दिया है। नागरिक जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिले के राजगामपुर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजकीय राजमार्ग पर अवैध केंदू लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को जब्त किया। साथ ही ट्रक चालक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बलांगीर से 140 खंड केंदू लकड़ी लादकर बिना वैध अनुमति के हरियाणा ले जाया जा रहा था। राउरकेला डीएफओ यशवंत सेट्टी, एसीएफ गजेंद्र पाल सिंह माथुर और सुजीत कुमार साहू को सूचना मिली, जिसके बाद राजगामपुर रेंज अधिकारी गुरुचरण मंडल को अलर्ट किया गया।
रेंज अधिकारी गुरुचरण मंडल, फॉरेस्टर लक्ष्मी बेहरा और गार्ड गुरुदेव भोई की टीम ने झारबेड़ा के पास ट्रक को रोका। जांच में फर्जी परमिट का खुलासा हुआ। वन विभाग ने ट्रक को जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। जब्त लकड़ी की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान रविवार तड़के पुरी में बड़ा हादसा हो गया। श्री गुंडिचा मंदिर के सामने हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए जुटे थे। अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्था के चलते अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और इलाज जारी है। घटना के बाद डीजीपी आरपी खुरानिया सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुरी के जिलाधिकारी और एसपी का तत्काल तबादला कर दिया है। मुख्यमंत्री ने शोक जताते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं शून्य दुर्घटना नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्वाधीन कुमार पंडा पुरी का वासी हूँ। ये जो दुखद घटना घटी है आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे हुआ है? सुनिए, रात भर कोई प्रशासनिक अधिकारी मंदिर के पास नहीं था और इस बार व्यवस्था संपूर्ण अव्यवस्था में परिणत हुआ था। रथ का पास जो एग्जिट हुआ था उसको वीआईपी की एंट्री के लिए बंद कर दिया था। लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से एग्जिट कर रहे थे, लेकिन जेहेतु रात 12 बजने के बाद महाप्रभु का दर्शन बंद हो गया था, लोग पूछ रहे थे पंडा जी से कितने बजे दर्शन मिलेगा ना। रात 4 बजे 4:30 बजे मिलेगा। लोग 2-3 घंटे के लिए वहीं पर रुक गए थे, दर्शन करके घर को जाएंगे। और इसके बाद पुलिस वाला प्रशासन भी दिन के दिन उनको वीआईपी को एस्कॉर्ट करके उसी रास्ते से अंदर ले रहे थे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। इसीलिए वीआईपी और जेन्युइन लोग के लिए क्रश हुआ और साधारण लोगों ने इसमें मुताहत हुए 3 आदमी। और प्रशासन ने कोई भी अधिकारी वहीं पर नहीं था, जिसकी वजह से ये दुखद घटना घट गई। रथ यात्रा में जैसे बोला जाता है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबका इसमें योगदान रहता है। सब इसमें पूरी तरह से अपना दमखम लगा देते हैं, फिर भी अधिकारी को एसी रूम से निकलेंगे तो कागजात में सब होता है। रात को एसी रूम से निकलेंगे तो शिफ्ट मिलता है, काम मिलता है, सब मिलता है, लेकिन 2-3 घंटा फोटो उठा के आइडेंटिटी करके उनको काम है। रथ यात्रा को वरिष्ठ अधिकारी ड्यूटी करेंगे, उनका घर लोग पुलिस गाड़ी में जाएंगे, प्रशासन के गाड़ी में जाएंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे और जितने प्रकार वायलेंस है उनको वो क्रिएट करेंगे। लेकिन आम आदमी के लिए, प्रशासन के अधिकारी के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके लिए जहां पर एक एंट्री था वहीं पर एग्जिट था और प्रशासन ने पूरा बंद कर लिया था। पहले दिन भी कुछ ऐसी घटना, पहले दिन 7 आदमी का मौत हुआ था, लेकिन उसको प्रशासन ने और राज्य सरकार ने लुचा दिया था। लेकिन उसके बाद अगर वो इस बारे में कोई समालोचना होती, अगर प्रशासन को ताकीद कर लिया था, तो आज इस परिस्थिति सृष्टि नहीं होता। लेकिन प्रशासन ने 7 आदमी का मौत, 700 से ज्यादा आदमी इंजर हुए थे, उन सबको लुचा दे के बोला कि आईन मंत्री ने बोला, लॉ मिनिस्टर ने बोला 0 कैजुअलिटी है और रथ यात्रा में कोई मुताहत नहीं हुआ। लेकिन रथ यात्रा में 700 आदमी इंजर हुए थे, 7 आदमी मरे थे और उसको लुचा के, एक झूठ को लुचाने के लिए प्रशासन ने टाइट नहीं हुआ। एक झूठ को लुचाने के लिए कल रात को कोई प्रशासन का अधिकारी में रथ के पास नहीं थे और रात को ये दुर्घटना घटी। विशेष करके वीआईपी के ट्रीटमेंट के लिए, वीआईपी के एंट्री के लिए साधारण आदमी का एग्जिट द्वार बंद कर लिया था। जिस रास्ते से एंट्री कर रहे थे उसी रास्ते से एग्जिट हुआ, इसीलिए दुखद घटना घटी। 3 आदमी, 2 महिला, एक बुजुर्ग व्यक्ति का अकाल में मृत्यु घट गया। इसलिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए आज 3 आदमी मर गए। क्या आप अपने शहर में लग्जूरियस, हाइजीनिक स्टे, हेल्दी, टेस्टेबल फूड एबिलिटी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं? विनायक बिजनेस क्लास होटल आपको प्रोवाइड कराते हैं लग्जूरियस कंफर्टेबल रूम्स और मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट। हमारे होटल में स्वीट एंड डिलक्स रूम्स के साथ साथ मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट है, जिसमें आपको चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन और तंदूर डिलाइट फूड्स भी मिलते हैं। पूरे शहर में सबसे अफोर्डेबल, जो आपके स्टे और फूड एक्सपीरियंस को शानदार और मेमोरेबल बनाता है। विनायक बिजनेस क्लास होटल ओडिशा स्थित उदित नगर, अंबेडकर चौक, रुड़केला प्राइम लोकेशन पर है, जहां 24 आवर्स रूम सर्विसेज, वाईफाई, सीसीटीवी, लिफ्ट, सैटेलाइट चैनल और अति उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन की सुविधाएं हैं। चाहे बिजनेस के लिए हो या एंटरटेनमेंट के लिए, विनायक बिजनेस क्लास होटल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है।
सेक्टर 13 स्थित मिलान पड़िया में 27 तारीख से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गृहस्थी उद्योग के स्टॉल का शुभारंभ किया गया। इस स्टॉल का उद्घाटन गृहस्थी उद्योग के मुख्य संचालन अधिकारी गणेश बागड़िया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी ग्राहकों को शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गृहस्थी के विभिन्न उत्पादों का उपयोग करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम के दौरान श्री बागड़िया ने जानकारी दी कि इस अवसर पर एक खरीदे एक मुफ्त पाए जैसी विशेष ऑफर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि गृहस्थी उद्योग हमेशा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और ग्राहक संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध है। उद्घाटन कार्यक्रम में गृहस्थी उद्योग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। मेले में पहुंचे ग्राहकों ने स्टॉल पर खास उत्साह दिखाया और उत्पादों में रुचि दिखाई। गणेश प्रसाद बगड़िया, CMD, गृहस्थी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का हिस्सा हम बने। हम बहुत खुश हैं कि अब क्या है कि ट्रेड फेयर में ये डोम की व्यवस्था होने से हमें भी, दुकानदार भाइयों को भी और ग्राहकों को भी सबको सुविधा होती है। और हम तो इसके साथ साथ प्रत्येक मेला का हिस्सा हैं, लेकिन खास करके इस ट्रेड फेयर में जो लोग आते हैं वो थोड़े से VIP लोग आते हैं और मेले में हम ग्राहकों को विशेष सुविधा देते हैं। तो ये हमारी पहचान ग्राहकों के बीच में दूर तक मैसेज चला गया है कि गृहस्थी कंपनी ग्राहकों को अच्छी सेम कीमत पे देती है, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। उनको पूरा से पूरा लाभ देने की कोशिश करते हैं और हम भी लाभान्वित अनुभव करते हैं। तो मैं जितने भी मेरे भाई लोग आए हैं, दुकानदार भाई, उनके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि उनको फले फूले। और सभी उपभोक्ताओं को मैं नमन करना चाहता हूं कि जिनके कारण आज गृहस्थी इधर घर घर में लोकप्रिय हुई है और जनता जनार्दन में हम अनुभव कर रहे हैं कि काफ़ी प्रियता के साथ चाहे जा रहे हैं। तो उनसे अनुरोध करेंगे कि इसी प्रकार हमारे प्रत्येक उत्पादन को उपयोग करें। और अभी खासकर उनके लिए हम अगरबत्ती लेके आए इस सीजन में, बिल्कुल एकदम सबसे अच्छा डिस्काउंट है, बाय 1 गेट 1। क्या आपके घर में लाइट चली जाती है? टेंशन की कोई बात नहीं है। कुमकुम ट्रेडर्स लेकर आया है सबसे बढ़िया बैटरी और इन्वर्टर सॉल्यूशंस। चाहे हो लिफ्टगार्ड, माइक्रोटेक, एक्साइड, एमरन या ओकाया, हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ है एक्वागार्ड, AC, प्लास्टिक कूलर, स्टेबलाइजर, कार बैटरी, सोलर सिस्टम्स आदि। और इसके साथ ही मिल रहा है बजाज एंड IDFC फाइनेंस और एक्वागार्ड एंड इन्वर्टर सर्विसेज भी। पानी हो या बिजली, सबकी टेंशन छोड़िए, क्योंकि यहाँ मिल रहा है सब कुछ। क्वालिटी, रिलायबिलिटी और बेस्ट प्राइस का एक ही नाम, कुमकुम ट्रेडर्स। आज ही विजिट करें और अपने घर का पावर बैकअप स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज ही कांटेक्ट करें और बेस्ट डील्स पाएं। फॉर ऑफर डिटेल्स कांटेक्ट 7978306978 और 8895940661। एड्रेस कुमकुम ट्रेडर्स, शॉप नंबर 5, STI चौक, रुड़केला। सामाजिक संगठन राजस्थान परिषद के वर्ष 2025-26 के लिए आज अमर भवन परिसर में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान हुआ। परिषद के 1200 से अधिक आजीवन सदस्यों में से 654 सदस्यों ने उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लिया। खास बात यह है कि इस बार महिलाओं और युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी चेयरमैन राधेश्याम अग्रवाल, CA RM बागड़िया, CA पवन अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष संतोष पारेख, तरुण मालानी और अनूप टेबरीवाल ने की। दोपहर 2 बजे के बाद मतगणना शुरू हुई। संरक्षक पद पर गोपाल जी बागड़िया ने 421 वोट पाकर विजय हासिल की। अध्यक्ष पद पर जुगल मारोठिया ने 426 वोट लेकर जीत दर्ज की। सचिव पद पर ललित केजरीवाल विजय रहे। उपाध्यक्ष पद पर नरेंद्र केडिया और विनोद नरेडी को जीत मिली। अन्य पदों पर भी उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया। विजेताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मेरा नाम गोपाल बगड़िया है और मैं अभी तक 5 वर्षों से सह संरक्षक था और आज हमारे परिषद के गरिमापूर्ण पद संरक्षक के लिए चुनाव हुआ है और चुनाव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। लगभग 650 लोगों ने दिल खोल के वोटिंग
गजानन वैरायटी स्टोर, a house of ready-made garment, textile and sarees. जेंट्स, लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर, जेंट्स और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानन वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमंड, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की सूटिंग शर्टें, केलर, लोमेन, इंटीग्रिटी, ड्यूक, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखें, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। कॉन्टैक्ट नंबर 9430045135। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन फर्स्ट टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी न्यूज़ वेबसाइट en.nationfirsttv.in पर जरूर विजिट करें।